नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा। आज हमारा भूकंप विभीषिका नामक पाठ का द्वितीय भाग है। ध्यान रखिएगा, पहले भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर मैं चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके उत्कृष्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी नोट्स के बारे में आपको जानकारी लेना है। वो कहां से मिलेगी? जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी उस पर हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भागा भूकंप विभीषिका अनुवाद भाग 2। पहले ही भाग में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एक बाढ़ का ऐसा भूकंप आया गुजरात के गुर्जर प्रदेश मतलब गुजरात में कि वहां के मतलब हजारों के लोग क्षण भर में नष्ट हो गए। बच्चों को 3-3 दिन तक, वे बच्चे जो जन्म लिए और भगवान की ईश्वर की कृपा से ऐसे रहे वो कि 3 से 4 दिन तक वह बच्चे स्वयं जीवित रहे किसी के बिना आश्रय से। ध्यान रखिएगा, मतलब ईश्वर की कृपा। पता नहीं किसकी मां कहां है, किसी का पिता कहां है। और ऐसी भी आपदाएं हमारी प्रबंधन की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, उसी हम भूकंप विभीषिका पर चल रहे हैं, भूकंप की आपदा। तो आगे हमारा अगला पैराग्राफ कह रहा है, ध्यान देखें, यह दिया हुआ है 3 नंबर का पैराग्राफ। क्या कह रहा है कि इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य पंचोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वीये वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनं जातम्। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल कालं कवलिताः। पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते इति विषये वैज्ञानिकाः कथयन्ति। यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमान बृहत् पाषाणशिला यदा संघर्षण वशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम्। संस्खलनजन्य कंपनं च तदैव भयावह कंपनं धरायाः उपरि तलम् अपि आगत्य महाकंपनं जनयति। येन महाविनाश दृश्यं संपुद्यते सम उत्पद्यते। ठीक है ना? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने से पहले या किसी भी पैराग्राफ को करने से पहले हमें यह देखना है कि उसको हमने पढ़ लिया है, कहां पर नहीं पढ़ते बन रहा। मान के चलिए जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर ये बड़े बड़े जो हमारे शब्द दिए हुए हैं, हम इनको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। ठीक, ये हमको देखना है। इसीलिए मैंने आपको एक बार पहले पाठ किया है। आपको भी अगर कहीं पर समस्या जा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती है और जो सारी चीजें हमारी प्लेलिस्ट में है वो आप तक पहुंच जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इसके पूर्वक जो भाग आपने नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब यहां पर दिया एम आसित, बोले भैरव विभीषिका, बहुत मतलब ऐसा एक भयंकर आपदा आई। कहां पर? कच्छ भूकंपस्य। ठीक है ना? भूकंप की ऐसी कच्छ एक हमारा क्या है स्थान है, वहां पर एक ऐसा भूकंप की आपदा आई। कब? बोले पंचोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 2005 ईस्वी में। 2005 में कच्छ में एक ऐसी भूकंप की आपदा आई कि अपि कश्मीर नगरे, और वहां पर कश्मीर प्रांत पाकिस्तान देशे और पाकिस्तान देश, कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश की धराया माने पृथ्वी का महत कंपन जाता। पृथ्वी में बहुत सारा कंपन हुआ। कहां पर? कश्मीर प्रांत की और पाकिस्तान देश, सब जगह पर महत कंपन हुआ, बहुत विशाल कंपन हुआ। यस्मात् कारणात्, इसी कारण से लक्ष्य परिमित जना मतलब 1 लाख से अधिक, ठीक है ना, जना माने लोग, अकाल कालम कवलिता,
अकाल से पीड़ित हो गए। अकाल का मतलब समझते हैं, मतलब ना तो वहां पर भोजन की व्यवस्था रह गई, ना वहां पानी की व्यवस्था रह गई, ना धन की व्यवस्था रह गई, हर चीज की कमी। लोग आपदाओं से घिरे वो एक अलग है, बीमारी से ग्रसित है वो अलग है। अकाल का मतलब कोई मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। और ऐसा 2005 में कहां पर हुआ? कश्मीर और पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है ना, पाकिस्तान देश में और कश्मीर प्रांत में ऐसा हुआ। पृथ्वी कस्मात कस्मात प्रकंपते, कस्मात मतलब किस कारण से, ठीक है ना। पृथ्वी मतलब जो हमारी धरा है, इस धरा पर पृथ्वी पर किस कारण से कंपन होता है, कस्मात प्राकंपते इति विषय। इस विषय पर हमारे वैज्ञानिका मतलब वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों का कहना है, कथयंती मतलब कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि यद पृथिव्या मतलब जब पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत पाषाणा, मतलब जब पृथ्वी के अंदर अंतर्गर्भे मतलब भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर तल में क्या होता है? विद्यमान माने स्थित, बृहत माने बड़ी, पाषाण माने पत्थर और शिला माने शिला, पत्थर की शिलाएं यदा बोले जब संघर्षण वसात आपस में रगड़ती हैं, जब पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं आपस में रगड़ती हैं और घर्षण करती हैं तो वह टूट जाती हैं, त्रुटियंती, तब वह टूट जाती हैं। बड़ी बड़ी शिलाएं आपस में क्या होती हैं? रगड़ती हैं, और रगड़ने से उनका क्या है? घर्षण तीव्र होता है, जिससे वह टूट जाती हैं। तदा जायते भीषणम संस्खलनम, तब होता है क्या? जायते माने जन्म लेता है या होता है, ठीक। तब तदा माने तब क्या जायते, तब क्या जन्म लेता है? बोले भीषण संस्खलनम, भीषण माने बहुत भयंकर, और संस्खलनम माने हलचल। संस्खलन होता है, खिसकना होता है, चट्टानों का एक दूसरे के ऊपर से गुजरना होता है, टूट गई है तो गिरना होता है, और संस्खलनम जन्यम कंपनम च, और जब संस्खलन होता है तो उसी संस्खलन जन्म लेता है, और वो जब भयंकर संस्खलन होता है तब कंपनम च, और कंपन होता है। तदैव ततएव, और वही भयावह कंपनम, और वही भयावह मतलब भयंकर कंपन धराया माने पृथ्वी के ऊपरी तलम अपि आगत, वही कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर के आकर के, ऊपरी तल मतलब जहां हम लोग रहते हैं, ऊपरी तल पर आकर के महाकंपनम जनयति, महाकंपन उत्पन्न करता है। एन माने इसी कारण से महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यति, इसी कारण से महाविनाशक कंपन होता है। महाविनाशक क्या होता है? दृश्य देखने को मिलता है जब लोग त्राहि 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 करने लगते हैं, त्राहिमाम शरणागत, किसी की शरण मिल जाए ऐसा मन में सोचते हैं, लेकिन उस समय कोई शरण नहीं देता। बाद में तो सब कोई पहुंचते हैं, बाद में तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। क्यों? कहीं पर जैसे ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन हमारी क्या हो जाती है? गिर जाती है या पटरी से उतर जाती है, तो बहुत सारा भयंकर वो होता है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं भयंकर हमारे भूकंप आते हैं, तब बाद में गवर्नमेंट जितना बन सकता है उतना करती है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? उस समय तो जो पीड़ित है और जो वास्तविकता में उससे गुजर रहा है वो उस पीड़िता को समझता है, उस पीड़ा को समझता है। तो यहां पर भी उन्होंने कहा कि 2005 में एक कच्छ में ऐसा भूस्खलन आया जहां पर कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान देश तक प्रकृति का कंपन हुआ, प्रकृति की आपदा हुई, प्रकृति की मार हुई। और प्रकृति की मार ऐसी होती है भैया कि आवाज नहीं होती, बस दर्द होता। हम आप कहते हैं ना कि क्लास में टीचर ने मुझे मार दिया, या घर में हमारे माता पिता हमको प्रताड़ित करते हैं। अरे कुछ नहीं करते, वो तो आपको सुधारने के लिए, आप कहीं बिगड़ ना जाओ, इसीलिए माता पिता क्या कहते हैं? कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक आपका आपसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा है कि मेरा शिष्य कहीं बिगड़ ना जाए, ये स्वार्थ है, समझ रहे ना। लेकिन प्रकृति की मार ना तो आपका स्वार्थ देखेगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति को हम लोग ही प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग ही प्रताड़ित कर रहे हैं। वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, स्वच्छता नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, प्रदूषित हो रहा है, बस अपना स्वार्थ देकर।
प्रकृति का स्वार्थ हम नहीं देख रहे हैं। और ये इस प्रकार की आपदाएं एक जगह नहीं अन्यत्र जगह आती हैं, ध्यान रखें। फिर यहां पर उन्होंने देखे, थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करूंगा, फिर आगे इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इयम अलग हो जाएगा, आसीत अलग हो जाएगा। और आसीत हमारा लंग लकार का रूप है। लंग लकार मतलब भूतकाल का, ठीक है ना। आसीत मतलब था। भैरव विभीषिका, ठीक है ना, भयंकर आपदा, कच्छ भूकंपस्य, यहां षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है। पंच उत्तर मतलब 5 से ऊपर, क्या बोले, द्विसहस्त्रतमे। 5 उत्तर मतलब 5 के ऊपर 2000, द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे मतलब 2000, देखो 5 से ऊपर 2000 ईसवीं वर्ष। यहां पर सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है। अपि मतलब भी, कश्मीर प्रांते, प्रांते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और पाकिस्तान देशे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे रामे बनता है वैसे देशे बनेगा, जैसे रामे बनता है वैसे प्रांते बनेगा। चा मतलब और, चा का मतलब और। धरायाह, धरा का रूप चलेगा तो रमा के समान चल जाएगा। क्यों? आकारांत स्त्रीवाची है। जैसे रमा रमाम रमया रमायै, रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे, ऐसे बनेगा। वैसे ही बनेगा धरा धराम धरया धरायै, धरायाह धरायाह धरायाम हे धरे। बिल्कुल एक समान रूप बनेगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक रूप को सीखने के बाद हजारों रूपों को आप बना सकते हैं। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, धरायाह धरायाह। महत कंपनम जातम, यहां पर जा धातु, जी धातु है जन्म लेने के अर्थ, जा धातु है जन्म लेने के अर्थ में जातम। यस्मात् कारणात्, दोनों की बात करूं तो यहां पर पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे हमारा बनता है रामात वैसे ही बनेगा यस्मात्, जैसे बनेगा रामात वैसे ही बनेगा हमारा कारणात्। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप यहां पर हमारा लग जाएगा। फिर इसके बाद लक्ष्य परिमिता, तो लक्ष्य परिमिता, लक्ष्य परिमितौ, लक्ष्य परिमिता, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है। लक्ष्य परिमिता क्यों कहा है? क्योंकि लाखों की बात की गई है ना। 1 लाख की, अब तो एक वचन तो हो नहीं सकता, द्विवचन तो हो नहीं सकता, और 3 या 3 से कितना भी अधिक हो जाए सब बहुवचन में चला जाएगा। तो लक्ष्य परिमिता जना, तो जनः जनौ जनाः, तो यहां पर भी हमारा प्रथमा का बहुवचन रूप लग जाएगा। इसके बाद अकाल कालम, अकाल कालम में द्वितीय विभक्ति कवलिताः में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। फिर इसके बाद पृथ्वी, प्रथमा का एक वचन, पृथ्वी भी ईकारांत स्त्रीवाची रूप है, इसीलिए प्रथमा का एक वचन रूप बनेगा यहां। जैसे नदी वैसे ही पृथ्वी, नदी के रूप चलाओगे तो पृथ्वी के रूप चल जाएंगे, जननी के रूप एक समान चल जाएंगे। कैसे चलेंगे? नदी नदीम नद्या नद्यै, पृथ्वी पृथ्वीम पृथिव्या पृथिव्यै, चल रहे हैं कि नहीं? जननी जननीम जनन्या जनन्यै, पृथ्वी पृथ्वीम पृथिव्या पृथिव्यै, एक समान रूप चलेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परीक्षा में जब बैठोगे तो कोई भी शब्द आ जाए आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बैठाना, ऐसे ही आपको शब्दों का आदान प्रदान करना, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए परीक्षा में। कस्मात में फिर यहां पंचमी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। और प्रकंपते, पूरे पद की बात करें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इति विषय, इस विषय पर, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वैज्ञानिका में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, वैज्ञानिका में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। कैसे? देखिए, विषय के रूप चलाएंगे तो आप फल के समान चला लो, फल के समान नपुंसक लिंग में चल जाएंगे, फलम फले फलानि विषयम विषये विषयानि, चलेगा कि नहीं चलेगा? वैज्ञानिका वैज्ञानिकौ वैज्ञानिकाः, चलेगा। तो ये हमारा, अगर ये ऐसे लिखा होता तो प्रथमा का एक वचन, अब ये विसर्ग ना लगा होता, यहां 2 मात्राएं होती तो द्विवचन, और अब ये ऐसा लिखा है इसलिए बहुवचन है, तो प्रथमा का बहुवचन रूप हो जाएगा। रामः रामौ रामाः, वैज्ञानिकः वैज्ञानिकौ वैज्ञानिकाः, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। कथयन्ति, कथयति
कथयतः कथयंती। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बहुवचन का रूप लगा हुआ है कथयंती। एक वैज्ञानिक नहीं कह रहा है, अनेकों हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं सब यही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि यत पृथिव्या अंतर्गर्भे। यत क्या है? यत का मतलब जो, यत का मतलब जो सर्वनाम पद है, यत के रूप चलते हैं यह, यम, एन, यस्मै, यस्मात्, यस, यस्मिन्, ऐसे रूप चलते हैं। पृथिव्या तृतीया विभक्ति, पृथ्वी, पृथ्वीम, पृथिव्या, पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, या पृथ्वी से अंतर्गर्भे। अंतः माने अंदर और गर्भे माने गर्भ में, गर्भ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, क्योंकि मैं का चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं कारक चिन्ह आ रहा है, और पृथ्वी के गर्भ में क्या है? विद्यमान। बोले तिष्ठित है, विद्यमान है। विद्यमान है तो प्रथमा का बहुवचन विद्यमाना, विद्यमानौ, विद्यमाना। प्रथमा का बहुवचन रूप हो जा बृहत्या, बड़ी बड़ी, बृहत्या। और बृहत के रूप चलेंगे हमारे तकारांत हो जाएंगे, व्यंजनांत पद हैं बृहत्या, बड़ी बड़ी। तो प्रथमा का क्या लगा हुआ है? प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। पाषाण माने पत्थर, प्रथमा का एक वचन। शिलाह, प्रथमा शिलाह, शिलौ, शिलाह, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक, एक पत्थर नहीं, बहुत सारी शिलाएं हैं पत्थर की। यदा, यदा माने जब, अव्यय है। यदा माने जब, संघर्षण वशात, संघर्षण करने से, घिसने से, रगड़ने से, तो पंचमी का एक वचन रूप हो गया। से चिन्ह आ रहा है और अलग होने के अर्थ में, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन। त्रुटियंती माने टूट जाती है, तो त्रुटियति, त्रुटियतः, त्रुटियंती। तो प्रथमा का बहुवचन रूप यहां पर भी हो जाएगा त्रुट्य धातु से, ठीक है ना, तोड़ने के अर्थ में। तदा माने तब, ये भी अव्यय है हमारा, ध्यान रखें। फिर जायते, जायते, जायन्ते, तो ये हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है जन्म होने के लिए। तो यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाचक की क्रिया है। भीषणम द्वितीय विभक्ति, संस्खलनम द्वितीय विभक्ति, संस्खलल जन्यम द्वितीय विभक्ति, कंपनम, कंपन, कंपनम च, यहां अनुनासिक संधि भी हो गई है, और च माने और। तदैव, तदा प्लस एव, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तदा प्लस एव वृद्धि संधि, बड़ा आ हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे आई हो जाएगा और शब्द बन जाएगा तदैव। क्या बनेगा? तदैव, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। भय आवह कंपनम, भयावह कंपनम, धरायाह में फिर हमारी देखो, यहां पर मैंने बताया था ना आपको, धरायाह कहां बना हुआ है? ये यहां बताया था। वैसे रमा के रूप चलेंगे तो षष्ठी पंचमी विभक्ति में एक समान रूप चलता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है ऊपरी तलम, तलम अलग हो जाएगा, अपी अलग हो जाएगा, आगत्य अलग हो जाएगा। देखें, ऊपरी तलम, अपी, आगत्य, आगत्य, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ठीक, तो आ इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा मां, और पी इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहां प्लस का चिन्ह हो गया, यहां से ई निकल आएगा तो ये बनेगा ऊपरी तलम, आधप्पा, आधप्पा आ जाएगा, आ गया, और ई हमारी बाहर आ जाएगी। आगत्य हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, आगत्य। ठीक, अब ई के स्थान पर या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना, यण संधि के आधार पर इको यणच सूत्र लग जाएगा, आधा ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो ये पा हमारा आधा लिख दिया जाएगा, और आगत्य का आ या में मिल जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, और गत्य इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ऊपरी तलमप्यागत्य, ऊपरी तलमप्य आगत्य बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए आगे देखें। महाकंपनम, विशाल कंपन, महान कंपन की बात कर रहे हैं। जनयति, जनयतः, जनयंती, ये भी हमारा क्या है? उत्पन्न करने के अर्थ में है जन, ठीक है ना, जी धातु है, और ये भी उत्पन्न करने के अर्थ में है। फिर इसके बाद एन लगा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। एन क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। यह, यम, एन, यत के रूप है,
इसके रूप हैं और तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। महाविनाश दृश्यम, महाविनाश दृश्य को उसम उत्पद्यते माने जन्म देता, उत्पन्न करता। तो दृश्यम में द्वितीय विभक्ति, सम उत्पद्यते, पद्यते, पद्यन्ति, इस प्रकार से रूप बन जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, उत्पन्न करने के अर्थ। ठीक है ना। अब यहां पर आगे देखेंगे, इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ हमारे रहते हैं, शब्द रहेंगे और शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में देखेंगे। यमासीत माने यह थी, यमासीत का मतलब यह थी। धराया मतलब पृथ्वी का। महत कंपनम माने महान कंपन, महत कंपन मतलब महान कंपन। यस्मात् कारणात् माने जिस कारण से, और लक्ष्य परिमिता माने लाखों की मात्रा। अकाल काल कवलिता, असमय काल को प्राप्त हुए, मर गए। ठीक है ना। पाषाण शिलाह, पत्थरों की चट्टानें, समझ रहे ना। अकाल माने लाखों की संख्या में व्यक्ति अकाल से पीड़ित होकर के मर गए। इसके बाद संघर्षण वशात माने रगड़ से, रगड़ से, एक दूसरे की रगड़ से। त्रुट्यंती माने टूटती हैं। भीषणम माने भयंकर, और संस्खलनम माने हटना या गिरना। और उपरी तलम अपियागत्य माने ऊपरी तल पर भी आकर के। जनयति माने उत्पन्न करती हैं। सम उत्पद्यति माने उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। आगे देख लीजिए। शब्दार्थ के बाद हम चलेंगे इसके अनुवाद पर। अनुवाद को आप वैसे तो कहानी मैंने आपको पूरी बताई है, अब आपको क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस से हम इसका एक क्रमबद्धता के साथ देखेंगे। यह कच्छ भूकंप का भयंकर त्रास आपदा थी। कच्छ भूकंप का भयंकर त्रासदी थी। ठीक। 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का महान कंपन हुआ, जिसके कारण लाखों की मात्रा में लोग असमय काल को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी किस कारण से कांपती है, पृथ्वी किस कारण से कांपती है, और यह वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के विषय में कहा है कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमान विशाल पाषाण शिलाएं, चट्टानें जब रगड़ती हैं और रगड़ने से टूटती हैं, तब भयंकर संस्खलन पैदा होता है, और संस्खलन से उत्पन्न कंपन उत्पन्न होता है। तभी भयंकर कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपन पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। महाविनाश का ध्यान रखिएगा, महाविनाश, ऐसा विनाश जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना समझ सकते, ऐसा कंपन होता है। जीवन में कभी ऐसे ऐसे हमारी आपदाएं आती हैं, हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अब वो कंपन नहीं आते, लेकिन दूर दूर तक, कहां पर, समुद्र के किनारे पर चले जाओ, पहाड़ों के किनारे पर चले जाओ, जहां पर हमारे ये लिक्विड पेट्रोलियम आदि गैस बनती हैं, ठीक है ना, पेट्रोल आदि बनते हैं और ये हमारी गैसें वगैरह उत्पन्न होती हैं। तो देश से बाहर से भी आयात निर्यात होता है, लेकिन कच्चा तेल तो हमारे यहाँ से होता है ना। तो ऐसी जगह जगह पर हमारी बहुत सारी आपदाएं आती हैं। पृथ्वी का हमारे में अनेक प्रकार की आपदाओं आने की संभावना होती है। जैसे अब आपदाएं आ रही हैं, कैसी, बीमारी के रूप में। ये हमारी आपदाएं ही तो हैं, जिससे व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ नंबर 4, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति। भूकंप विशेषज्ञाः पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम कथयति तदा तत्सर्वमेव लावा रससताम उपेत्य दुर्वार्यगत्याः धराम पर्वतम च विदार्य बहिर्निष्क्रामति धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम सेल्सियस तापमात्रायाः 8 शतांक ताम उपगतो यम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामाः नगराणि वा तदुपरे क्षणनैव समाविशन्ति निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनाः ज्वालाम् उद्विग्रन्तः एते पर्वताः अपि भीषणं भूकंपम जनयन्ति।
देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मतलब उन्होंने ये बताया है कि जब पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टानें रगड़ती हैं तब भी भूकंप आता है। लेकिन कैसे देखें कि पृथ्वी के अंदर हमारी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि बस बोरिंग करवाते हैं ना पानी के लिए, बोर करवाते हैं तो क्या बीच में कभी कभी चट्टानें आ जाती, बोले पत्थर आ गया, पत्थर आ गया, इस वजह से अब बोर नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक, तो कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती और वो आपस में टकराती हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, तल है और भी नीचे तल है और गहराई है, हजारों फीट नीचे, लाखों हजारों फीट नीचे पृथ्वी का तल है, वहां से लावा आता है, वहां से लावा आता है और आकर के वो चट्टानों में क्या है, परिवर्तित होकर के रगड़ करके टूट जाता है और वह हमारा लावा किस में परिवर्तित हो जाता है, लावा के रूप में। किस में परिवर्तित हो जाता है, लावा के रूप में, और पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर के महाविनाश का दृश्य बन जाता है। ध्यान रखें, फिर यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि ज्वालामुख पर्वता नाम, ज्वाला, जो ज्वाला का मुख है, जो ज्वालामुखी है, वह पर्वता नाम माने पर्वतों का, विस्फोट रपी माने विस्फोट भी, पर्वतों का भी विस्फोट कर देता है, भूकंपो जायता, और वहां से पर्वतों का जब विस्फोट होता है तो भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। इति कथयंती, बोले इसीलिए कहते हैं कि भूकंप विशेषज्ञ, यही कहते हैं भूकंप के विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यता, पृथ्वी के अंदर गर्भ में, पृथ्वी के अंदर गर्भे माने गर्भ में, विद्यमान माने विद्यमान, विद्यमान अग्निर, जो पृथ्वी के अंदर गर्भ में अग्नि जो विद्यमान है वह यदा माने जब खनिज मृत्तिका शिला आदि से संचय करती है। तो खनिज मृत्तिका मिट्टी से और खनिज आदि से संचय करती है और शिला आदि से क्या करती है, मिक्स होती है, तो वह ताप पैदा करती है, क्वथयति, ताप पैदा करती है, तदा माने तब, तत्सर्वमेव लावा रसताम उत्पेत, तभी वह जब ताप उत्पन्न होता है तो वह लावा के रस में, तत्सर्वमेव, तब सब कुछ ही लावा रस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लावा रस बन जाता है। उपेत माने बन करके, दुर्वार्य गत्या धराम पर्वतम च विदार, और वह बन करके जब आता है लावा ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो धराम माने पृथ्वी और पर्वतम माने उवा माने और पर्वतम माने पर्वतों को, तो तब वह पर्वतों को भी क्या है, विदार्य माने तोड़ करके, तब पर्वतों को भी तोड़ करके क्या कर देता है, वहिर निष्क्रामति, बाहर निकाल देता है, बाहर निकलता है, पर्वतों को तोड़ करके बाहर निकलता है, और वहां से क्या कर देता है, जब धरा को फाड़ करके, पृथ्वी को फाड़ करके, पर्वतों को चीर करके वह लावा जब बाहर निकलता है तो धूम भस्मा आवृत जायते, धूम भस्मा, धुआं भस्म करता हुआ चला जाता है, आवृतम चारों तरफ, जायते तदा माने तब, गगनम आकाश, तब आकाश सेल्सियस ताप मात्राया, आकाश का जो ताप मात्रा है, आकाश का जो सेल्सियस है, ठीक है ना, वह 800 80%, 800 का मतलब 800 अंकाताम उपगता, ठीक है ना, मतलब 100 के समीप, 80% उपगतो यम 800 उपगतो यम लावारसो यदा नदी वेगन, 80% लावा नदी में क्या हो जाता है, जब नदी वेगन, नदी के वेग से क्या, प्रवहति माने बहता है, ध्यान रखिएगा, नदी के वेग के समान बहता है, तदा माने तब, पार्श्वस्थ ग्रामा, समीप में स्थित गांव, ठीक है ना, ग्रामा माने गांव, नगराणी, वा माने और, नगराणी माने नगर, अर्थात जब 80 की स्पीड से, नदी के वेग से 80% लावा जब पहाड़ और पृथ्वी को चीर करके निकलता है तो वह लावा क्या कर देता है, वह लावा वहां से तदुपरि क्षण में, एक क्षण में क्या कर देता है, उसके ऊपर, तद उद्धरे क्षण नेव समाविशन्ति,
एक क्षण भी नहीं लगता है और वहां से सब नष्ट करता हुआ निकलता। निहन्यन्ति च विवसाह प्राणी, और वहां मारता हुआ प्राणियों को, विवश प्राणियों को चला जाता। ज्वाला ज्वालाम उद्भिरंत एते पर्वतः अपि भीषणम भूकंपम जनयति, और ज्वाला से उद्विग्न ऐसे पर्वत भी हमारे भीषण से भीषण भूकंप को जनयंती माने जन्म देते। समझ रहे ना, पर्वतों से, पृथ्वी में पर्वतों से भी हमारे यहां क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है ना। और भीषण, थोड़ा नहीं, भीषण भीषण भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्विग्न होते हैं, लावा रस निकलता है और नदी के वेग के समान लावा बहता है, और जब गर्म लावा निकलता है तो निहन्यते जना, निहन्यन्ते च विवसा प्राणिना, मारता हुआ विवश प्राणियों को चला जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं हैं। ऐसी आपदाओं का वर्णन यहाँ जब पढ़ने में हम लोगों को इतना दुख, अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है कि वास्तविकता में ऐसी आपदाएं हमारी पृथ्वी पर आती थी, तो स्वाभाविक है आते ही होंगे। ठीक, आज तो हम लोग देखें कि हमारे यहाँ के जो भूकंप हैं बिल्कुल सुसुप्त हो गए हैं। अब भूकंप बहुत कम सुनाई देते हैं, लेकिन अब क्या होते हैं, अब विस्फोट होते हैं, विस्फोट होते हैं। अब रोगग्रस्त पीड़ाएं होती हैं, लोग, हर व्यक्ति पीड़ित है। देखें, ज्वालामुख पर्वता नाम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और विस्फोट, विस्फोटैहि अपि, विस्फोटैहि अपि लगा हुआ है ना, विस्फोटैहि अपि। तो यहां तृतीया का मतलब विस्फोट के द्वारा भी, तो तृतीया का बहुवचन और यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, तो यहां विसर्ग संधि भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो विस्फोटैहि अपि भूकंपुः, भूकंपः, तो यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, हो गया कि नहीं, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। जायत माने जन्म लेता है, इति कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। पृथिव्याः में आपका क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति का एक वचन, गर्भे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। विद्यमानः अग्निर्यतः, यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, देखिएगा जरा, विद्यमानः, विद्यमानः प्लस अग्निः यतः, ऐसे विसर्ग के स्थान पर हमारा ओ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो विद्यमानो हो जाएगा, अग्निर का आ आएगा तो अवग्रह के रूप में, और गा हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर रा होगा, और ये रा या के ऊपर हमारा ऊर्ध्व गमन हो जाएगा। क्या लिखा है, विद्यमानो अग्निर्यदा, विद्यमानो अग्निर्यदा हो जाएगा कि नहीं। फिर खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम, खनिज माने जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे हम गैस के रूप में मानो कहते हैं, या हम द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, हीरे, सोना, जवाहरात, चांदी, जो हमारे मतलब धातुएं हैं, ये खनिज पदार्थ हैं हमारे, जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें मृत्तिका माने मिट्टी, मिट्टी में मिलते हैं, शिला आदि माने पत्थर आदि, संचयम माने इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे कुथयति माने उठने वाला ताप, तदा माने तब। तो यहां पर भी देखें, शिला आदि में भी दीर्घ संधि लगी हुई है, और कथयति में भी कथयति, कथयता, कथयंती ऐसा हमारा लगा हुआ है, तो कर्मवाची की क्रिया है, तदा माने तब। तो यहां अव्यय है, तत्सर्वम अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, तो तत्सर्वम मेव। लावा रसताम, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है यहां, लावा रसताम और सता सताम, ऐसे रूप बन जाएगा, लावा रसताम। उपेत, यहां पर उप उपसर्ग पूर्वक एत धातु से ल्यप प्रत्यय से उपेत बना हुआ है, और दुर्वार गत्या तृतीय का एक वचन रूप लगा हुआ है। धराम में द्वितीय विभक्ति, धरा का मैं फिर बता दूं कि लता के समान रूप बनेगा और रमा के समान रूप बनेगा। जैसे बनेगा लता लताम, वैसे ही बनेगा धरा धराम। पर्वतम माने और पर्वतों को, तो
तो द्वितीय विभक्ति वह विकल्प है अथवा, जिसका मतलब हुआ विदार्य माने तोड़ करके। तो वि उपसर्ग पूर्वक द द्रि धातु से और ल्यप प्रत्यय के योग में विदार्य बनता है वृद्धि होकर के। ठीक, वही निष्क्रामति, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। वही और विसर्ग निष्क्रामति, निष्क्रामति ऐसे बनेगा। तो विसर्ग के स्थान पर रा होकर के ये रा ना के ऊपर चला जाएगा, यहां पर ध्यान रखें। तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर यहां पर निष्क्रामति, निष्क्रामतः, निष्क्रामंती, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। धूम भस्मावृतम, भस्म प्लस आवृतम बराबर धूम भस्मावृतम, तो दीर्घ संधि यहां बन जाएगी। आकाश वर्णे दीर्घ लग जाएगा आपका, जहां पर आ का मिलकर के जहां संयोग होता है वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक, जायते जायते जन जायन्ते, तो कर्मवाच्य की क्रिया है, लट लकार वो हमारी आत्मनेपद की क्रिया है। और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तदा माने तब, गगनम द्वितीय विभक्ति, सेल्सियस ताप मात्राया, सेल्सियस ताप की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अष्ट शतांक ताम उपवेग गतोयम, तो यहां गतः प्लस अयम दिया हुआ है। ठीक, गतोयम। लावा रसः, तो यहां पर भी विसर्ग संधि थी तो ओ हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ। और यदा भी अव्यय है, नदी वेगेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया है। ठीक, प्रबहति, प्रबहता, प्रबहंती, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तदा अव्यय है। पार्श्व माने पास में, स्थित और स्थ माने स्थित, ग्रामा माने गांव। ठीक, नगराणी, नगरम नगरे नगराणी, तो प्रथमा का क्या लगा हुआ है? बहुवचन। और ग्रामा ग्रामो ग्रामा, तो ये भी प्रथमा का बहुवचन हुआ, वैकल्पिक रूप है अथवा। तद तत् प्लस उदरे, और उसके उदर से क्षणमेव, क्षणेन प्लस एव बराबर क्षणनेव, तो यहां पर भी तृतीया का एक वचन वृद्धि संधि। समाविशंति, समाविशति, समाविशतः, समाविशंति, तो बहुवचनांत रूप है। निहन्यन्ति, तो यहां पर भी बहुवचनांत पद है, चा माने और, विविशाह में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा। प्राणिना में प्रथमा का बहुवचन। ज्वालाम उद्भिघ्रंत, तो यहां पर भी बहुवचनांत रूप है। एते पर्वता, प्रथमा का एक वचन। अपि माने भी, भीषणम माने भीषण, और भूकंपम माने भूकंप को, तो द्वितीय विभक्ति। और जनयति, जनयतः, जनयंती, तो ये हमारा लगी हुई है क्या? कर्मवाच्य की क्रिया, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचनांत पद लग जाएगा। आगे चलेंगे इसके शब्दार्थों पर। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थों को क्या कहा गया है? पहले संस्कृत से हिंदी में हमको शब्दार्थ देखने हैं। विस्फोटैरपि माने विस्फोटों से भी, और विद्यमानो अग्निर्यदः माने मौजूद अग्नि, विद्यमान है जो अग्नि, विद्यमानोर अग्निर्यदः, क्वथयति माने तपाती है या ताप उत्पन्न करती है। उपेत्य का मतलब पास जा करके, और दुर्वार गत्या का मतलब ना रोक सकने वाली गति, ना रोक सकने वाली गति, ऐसी गति, बोले विदार्य, बोले फाड़ करके, वहिर निष्क्रामति माने बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम, धूम भस्मावृतम का मतलब होता है धुएं और राख से ढका हुआ। क्या? बोले अष्ट शतांकम उपगतो यम, 80% तक गया हुआ यह। तद उदरे माने उसके पेट में। समाविशंति माने समा जाते, समाविशंति माने समा जाते हैं। निहन्यंति माने मर जाते हैं। और विविशाह माने बेबस व्यक्ति। ज्वालाम उद्भिघ्रंत माने ज्वालाओं के प्रकट होते हुए, ज्वालाओं के प्रकट होते हुए। अनुवाद देख लीजिए, समझ में तो आया है आपको। अगर आपको यहां पर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते जरूर जाएंगे। और हाँ, मैंने आपको एक बात और कही थी कि मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पाठ भी रहेगा, कंटेंट भी रहेगा, क्लास भी रहेगी, और आपके पास वो नोट्स भी हो जाएंगे। तो फिर बल्ले बल्ले है, जब सब कुछ मैटर आ जाएगा तो नंबर तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? चेक करने वाला कहाँ से देगा? परीक्षा बुक से ही देगा ना, बुक से आउट ऑफ सिलेबस तो जाएगा नहीं। तो बढ़िया से सारी चीज़ें जब हमारे पास हो जाएंगी तो फिर कहीं से भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो जल्दी से नोट्स की आप जानकारी लेंगे। कहाँ से लेना है? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना,
आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखें, ज्वालामुखी के पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है। इस प्रकार भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी और विशाल शिलाओं के संचय को तपाती है, तब वह सब ही लावा रस को प्राप्त कर भयंकर गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़ करके बाहर निकलता है। तब आकाश धुएं और राख से ढक जाते हैं, ढका हुआ सा दिखाई देता है, हो जाता है। सेल्सियस ताप मात्रा के 800 डिग्री को प्राप्त यह लावा रस, देखिए अभी 80% में बताया ना, 80% मतलब 800 डिग्री। 100%, कोई चीज 100% होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 100% में अगर देखा जाए तो 80% मतलब 800 डिग्री, 1000 डिग्री नहीं, 800 डिग्री, 80% बराबर 800 डिग्री को प्राप्त यह लावा रस जब नदी वेग से बहता है, तब पास स्थित ग्राम अथवा नगर उसके उदर में क्षण भर में ही समाविष्ट हो जाते हैं और विवश प्राणी मर जाते हैं। ज्वालाओं को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप पैदा करते हैं, भीषण भूकंप को पैदा कर देते हैं। और यह भूकंप हमें क्या करता है, यह भूकंप हमें आगे बढ़ने से क्या करता है, प्राप्त करवाता है, रोक देता है, क्योंकि हमारा जीवन इतने पीछे चला जाता है। एक बार अगर हम आपदा में घिर चुके हैं, एक बार अगर आपदा ने हमें ग्रसित कर दिया है, तो ये मान के चलो कि फिर कुछ नहीं होने वाला। देखें 5वें नंबर का हमारा पैराग्राफ रहेगा। 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, यद्यपि दैवाः प्रकोपो भूकंपो नामः तस्योप समनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्य ज्ञा कथयन्ति यतो बहुभूमिक भवनानि निर्माण न करणीयम् तटबंधम निर्माय बृहन्न मात्रम नदी जलमपि ने एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम् अन्यथा असंतुलनम वशाद भूकंपम संभवति। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षितिजल पावक गगन शमीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते अशांति खलु तान एव महाविनाशनम उपस्थापयन्ति। मतलब देखिए यहां पर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को कह दिया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं हमारे 5वें नंबर के पैराग्राफ में, देखिए उन्होंने कहा कि यद्यपि देव प्रकोपा, यद्यपि माने बोले निश्चित है कि यह देवताओं का ही प्रकोप है। जो हमारे यहां पर भूकंप आते हैं, पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं, निश्चित है कि यह देव प्रकोप ही है, और देव प्रकोप को ही भूकंप का नाम दिया गया है। देव प्रकोप को क्या दिया गया है, भूकंप का नाम दिया गया है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, और इस उपशमन का, इस विनाश का कोई और दूसरा उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। बोले क्या, बोले प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो मानवा, प्रकृति के समक्षम जो आज भी हमारे विज्ञान है, वो गर्भित जानकार हैं, वो मानव 52 कल्प एवं मतलब आज भी मानव बौना होता जा रहा है, 52 होता जा रहा है, बौने रूप में आज भी रुका हुआ है। तथापि बोले वैसे ही भूकंप रहस्याज्ञ कथयन्ति, उसी प्रकार से भूकंप के रहस्य भी पृथ्वी में छिपे हुए हैं। बोले जो बहुभूमिक भवनानि निर्माणयन्ति न करणीयम, अगर भूकंप को रोकना है तो बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब आगे उन्होंने क्या कहा, तटबंधम निर्माय बृहन्न मात्रम नदी जलम अपि एकस्मिन् स्थने पुंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलनम अवसाद, और बड़े बड़े पुलों को बना करके, डैम को बना करके नदियों का जल संचय नहीं करना चाहिए। इससे पृथ्वी का क्या होता है, बोले तटबंधम निर्माय, तटबंध का मतलब होता है डैम आदि बनाना, पुल आदि बनाना, ठीक। बृहन मात्रा बोले बड़े बड़े मात्रा में, जली ज्यादा मात्रा में, नदी का जलम एकस्मिन् स्थले माने एक ही स्थान पर, पुंजीकरणीयम माने इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलनम असंतुलनम
अगर फिर असंतुलन क्या होता है, पैदा होता है। भूकंप संभवति, निश्चित है कि भूकंप होगा, असंतुलन बिगड़ेगा पृथ्वी का। तो वास्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि, और शांति के लिए और पृथ्वी की शांति के लिए वास्तव में पंच तत्व ही इसके क्या है, आधारभूत है। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक मतलब अग्नि, समीर मतलब वायु, और गगन मतलब आकाश। ये पंच तत्व हैं, छित जल पावक गगन शमीरा, और पंच तत्व यह बना शरीरा। ये हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और अगर ये 5 तत्व ही नष्ट हो गए तो जयराम जी की फिर क्या है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। जैसे पृथ्वी भी 5 तत्वों से बनी है, वैसे हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। और क्या, और भी एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि कैसा, बताइए, मिट्टी का पुतला बना मिट्टी में मिल जाएगा, और मांस हड्डी का ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। ये मांस और हड्डी का ढांचा है, और जिस दिन ये मिट्टी हमारी खत्म हुई शरीर की, तो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जाएगा। मांस और हड्डी का ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। जिस दिन आपके शरीर से एक भी तत्व नष्ट होगा, बताइए, जिस दिन आपको पृथ्वी पर रहने न दिया जाएगा, उस दिन कहां जाओगे। एक तत्व जल, अगर पानी की मात्रा कम हुई शरीर में, शरीर प्राण त्याग देगा। पावक, आपके अंदर का तेज खत्म, आप खत्म। समीर, आपको श्वास नहीं मिली, आप खत्म। आकाश, अगर आपको वातावरण नहीं मिला, आप समाप्त। पंच तत्व यह बना शरीर, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पयन्ते, बोले योग क्षेम और अक्षेम, मतलब पालना और टालना दोनों पृथ्वी के हाथ में है। अशांति खलुतान्यव महाविनाशनम और उपस्थापयन्ति। अगर हमें अपनी इस महाविनाश को रोकना है तो इतना तो करना पड़ेगा, पृथ्वी का संतुलन बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े भवनों का निर्माण बंद करना पड़ेगा, और पानी का एक साथ इकट्ठा करना रोकना पड़ेगा। क्यों, जिससे पृथ्वी का संतुलन ना बिगड़े। वृक्षों की कटाई रोकनी पड़ेगी, वातावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहां पर उन्होंने बतलाई हैं। यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, ठीक है। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, तो यहां यण संधि हो जाएगी देवाह, देवाह, क्या दिया है, देवाह। तो देवा में क्या है, प्रथमा का एक वचन, प्रकोपः प्रथमा का एक वचन, प्रकोपः, भूकंपः प्रथमा का एक वचन, नाम, तस्यः, तस्य प्लस उपशमनस्य, तो पूरे पद में देखें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और तस्य प्लस उपशमनस्य तो गुण संधि हो गई है। कैसे, तस्य प्लस उप शमनस्य, देखें यहां आ और यहां उ, आ और उ मिलकर के ओ बनाए, गुण संधि बनाएगा। तो यहां बनेगा तस्योप समनस्य, समनस्य बन जाएगा, तो गुण संधि बन जाएगी। ठीक, आगे चलो। ना माने नहीं, कहा धन अपि विसर्ग संधि, कहा प्लस अपि, विसर्ग के स्थान पर ओ और आ का अवग्रह बन जाएगा कोपी, बन जाएगा ना कोपी। स्थिरा, स्थिर प्लस उपायो, तो स्त्री उपायो, गुण संधि, स्थिर प्लस उपायः, आ प्लस उ दोनों मिलेंगे, ओ बनेगा, ओ की मात्रा रा में लगेगी, उ यहां से निकल जाएगा, पाया यहां मिल जाएगा, बन जाएगा स्थरोपाया। और ये विसर्ग है यहां, तो विसर्ग के स्थान पर यहां ओ हो जाएगा। क्यों, पीछे दृश्यते का द्रि दिया हुआ है, इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
गुण संधि। प्रकृति समक्षम अद्यापि, अद्यापि यदि अद्यापि, अद्य प्लस अपि बराबर अद्यापि, आदि प्लस अपि, ठीक है ना। तो यहां अद्य प्लस अपि बनेगा, अद्य प्लस अपि बराबर अद्यापि, तो दीर्घ संधि, अ प्लस आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, अका वर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी और आ बड़ा आ हो जाएगा, पी जुड़ जाएगा, अद्यापि दीर्घ संधि, ठीक है ना। फिर विज्ञान गर्भिता, यहां पर भी विसर्ग था, पीछे मां होने की वजह से ओ हो गया है, ठीक। क्यों? व्यंजन संधि विसर्ग ये कहता है कि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या वराला या कोई आ स्वर हो तो इसको क्या है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है और पीछे आने वाला आ अवग्रह के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, मानवः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, बामन कल्प एव, एव मतलब ही, अव्यय है, तथापि दीर्घ संधि, तथा प्लस अपि, बड़ा आ हो जाएगा और आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा और बन जाएगा हमारा क्या, तथापि बन जाएगा कि नहीं, यहां तथापि बन जाएगा। भूकंप रहस्यज्ञा, यज्ञा, तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन, कथयति कथयतः कथयन्ति, तो यहां पर भी हमारा बहुवचनांत पद है और यत का मतलब होता है जो, यत का मतलब जो, ध्यान रखें। बहु भूमिक भवनानि निर्माणम, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति ना माने नहीं, और करणीयम, करणीयम का मतलब यहां अनियर प्रत्यय, क्री धातु, तटबंध, किनारों को बंधन मतलब होता है हमारा बांधा आदि को बनाना, निर्माय निर्माण करना, ल्यप प्रत्यय नि उपसर्ग पूर्वक मृ धातु से निर्माय, बृहन मात्रम, बृहत प्लस मात्रम, बृहन मात्रम, यहां पर भी अनुनासिक संधि हो जाएगी, नदी जलम अपि, नदी जलम अलग हो जाएगा, अपि इसमें मिल जाएगा, नदी जलम अपि, ना एकस्मिन वृद्धि संधि, ना प्लस एकस्मिन दिया हुआ है, इसका आ हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा, दोनों मिलेंगे आई बन जाएगा, और इसकी मात्रा कहां लगेगी, ना के ऊपर, नई कस्मिन, नई कस्मिन, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमारी वृद्धि संधि हो जाए। स्थले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा, स्थले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, और पुंजीकरणीयम, पुंजीकरणीयम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, पुंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलन अलग हो जाएगा, वसात अलग हो जाएगा, तो यहां पर वसात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पंचमी का एक वचन, भूकंप, भूकंप अलग हो जाएगा और संभवती अलग हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का वो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, तो यहां पर हमारा संभवती, भूकंप संभवती, संभवती संभवतः संभवत भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, वस्तुतः में प्रथमा का एक वचन, वो शांतानि, शांतानि, शांतम शांते शांतानि, तो प्रथमा का बहुवचन, फलम फले फलानि, तो शांतानि, एवं माने ही, पंचतत्वानि, तो पंचतत्वम पंचतत्वे पंचतत्वानि, तो ये भी प्रथमा का बहुवचन है, पंचतत्व, ठीक है ना। तत्व के रूप चल जाएंगे, फल के समान, नपुंसक के समान, क्षिति जल पावक गगन समीर, तो इनको आप इनके याद रख लेना, अर्थ जरूर याद रखना, क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, और पावक माने अग्नि, समीर माने वायु, गगन माने आकाश, और पूरे पद में देखो तो क्षिति जल पावक समीर गगनानी, तो यहां पर आपका रूप लग जाएगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीया में बहुवचनांत पद लगेगा हमारा गगनानी। भूतलस्य में जैसे राम, हमारा राम का रूप बनेगा रामस्य, वैसे ही बन जाएगा हमारा भूतलस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप, योग क्षेमाभ्याम, योग और क्षेम,
योगक्षेम आभ्याम, तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप लगा, वो तृतीया का द्विवचन, ठीक है ना। से कल्पन्ते, कल्पते, कल्पेते, कल्पन्ते, तो बहुवचनांत पद कल्पन्ते में भी हमारा लगा हुआ है, ध्यान रखें। फिर अशांतानि आ गया है, अशांतम, अशांते, अशांतानि, तो ये भी हमारा प्रथमा का द्वितीया का बहुवचन बनेगा। खलु बोले निश्चय, खलु का मतलब निश्चय। तानि एव, तानि तत्ते तानि, तत् ते तानि, प्रथमा का बहुवचन, तत्ते तानि, तत्ते तानि बनेगा। देखिए तानि प्लस एव, तान्नेव, यण संधि, यण संधि, तान्नेव लिखा है ना, बोले वे ही, तो यहां बन जाएगा तान, ना में से ई को निकाल देंगे बाहर और एव आपका आ जाएगा, आ जाएगा। फिर यहां पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो यहां या आ गए और यहां एव आ जाएगा। दोनों को मिलाओगे तो ये तान्य लिख दोगे, तान्य, और एव की मात्रा इस पर लग जाएगी, तान्य एव बन जाएगा। तान्य एव महाविनाशम, तान्य एव माने महाविनाशम। उपस्थापयन्ति, उपस्थापयन्ति, तो यहां पर भी आपका लगा हुआ है, देखिए बहुवचनांत पद है, स्थापयति, स्थापयतः, स्थापयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, स्थापयन्ति। समझ में आ गया है ना, स्थापयन्ति समझ में आया। आगे देखें, इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थों में देख लीजिए, यहां लिखा है तस्योपशमनस्य, क्या लिखा हुआ है, तस्योपशमनस्य। अब यहां पर उसके शांत करने का या उनके शांत करने का। समक्षम अद्यापि, समक्षम अलग हो जाएगा, अद्यापि अलग हो जाएगा। सामने आज भी, सामने आज भी, समक्षम माने सामने और अद्यापि माने आज भी। वामन कल्प माने बोना, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि भगवान विष्णु हरि के द्वारा वामन अवतार लिया गया था, सतयुग में लिया गया था ना। उसी वामन अवतार का मतलब होता है छोटे कद का व्यक्ति, जिसकी हाइट छोटी होती है और बहुत छोटी होती है, बोना, बोना जिसे बोलते हैं, बाना रूपी, ठीक है ना, बोना। रहस्यज्ञा, रहस्यों को जानने वाला, जो रहस्यों को जानता है वही भूकंप को जानने वाला। निर्माय माने बना करके या निर्माण करके। न एकस्मिन माने नहीं एक में। पूंजीकरणीयम माने इकट्ठा करना चाहिए, अनियर प्रत्यय लगा है इसलिए चाहिए के अर्थ में यहां पर हमारा शब्द अर्थ देगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ है संभवति, संभव होता है, क्या लिखा है, संभव होता है। क्षिति का मतलब पृथ्वी और पावक का मतलब अग्नि, समीर का मतलब वायु और योग क्षेमाभ्याम का मतलब अप्राप्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति योग है और प्राप्ति की रक्षा क्षेम है। मतलब आपके पास जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना है तो वो योग है। आपको धन कमाना है तो पहले योग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, फिर और उसी जो आपने धन इकट्ठा किया है अब उसकी रक्षा भी करना है। भैया आपने तो दौलत कमा ली लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे तो ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, और अगर आपने उसकी रक्षा कर रहे हैं तो वो क्षेम है। मतलब भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमको पंच तत्व दिए गए हैं, चित्त जल पावक गगन शमीर, ये दिए गए हैं, तो इनकी रक्षा करना क्षेम हमारा कार्य है। और उनका तो केवल कर्म था, योग दे दिया उन्होंने, अब उसका क्षेम रक्षा करना। तानि एव वे ही, तानि एव माने वे ही, उपस्थापयन्ति माने उपस्थित करते हैं। कौन, ईश्वर, प्रकृति, देव ही सब कुछ उपस्थित करते हैं, बस उसको संभालना मानव का काम है। आगे देखेंगे, इसका भावार्थ देख लीजिए, अनुवाद आप क्रमबद्धता के साथ लिखा हुआ है। यद्यपि भूकंप देव प्रकोप ही है, मतलब ये भगवान की ही प्रताड़ना है कि जब अत्याचार बढ़ता है तब भगवान ने गीता में भी कहा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं तदात्मानां सृजाम्यहम्, ये समझ लेना कि मेरा सृजन हो रहा है। पृथ्वी पर अत्याचार हुआ और मेरा सृजन हुआ।
ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं पहले सृजन होता है, तो जो बिगड़ा हुआ है उसको पहले अच्छे से बिगाड़ दिया जाता है। आप कोई मकान बनाते हो भैया, बताना जरा। आपने देखा होगा, आपकी बिल्डिंग भी बनी होगी, जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो पहले उसको बुलडोजर से बिल्कुल समतल किया जाता है ना। तो वही समतल करेंगे, फिर उसमें नींव खोलेंगे, पिलर लगाएंगे, फिर नई बिल्डिंग होगी, नए स्वरूप में बनेगी कि नहीं। तो भैया जो प्रलय आते हैं, जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो एक तरफ से प्रलय चौपट करते हुए बिल्कुल एकदम समतल करते हुए जाता है पृथ्वी को, तब तो वहां पर नया निर्माण हो पाएगा। ये प्रकृति की आपदा है, प्रकृति की मार है। मैं पहले बोल चुका हूं कि माता पिता की लाठी तो आवाज करती है, लेकिन ईश्वर की लाठी दंड आवाज नहीं करती, बस दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। तो ऐसी मार से बचना है और वृक्षों को लगाना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। ध्यान रखिएगा, नदियों के पानी को दूषित नहीं करना। अगर आसपास कोई दूषित गंदगी है तो तत्काल नगर पालिका को सूचित करना, यह हमारा कर्तव्य है, हमारी मानवता है। हम उस मानव प्रजाति में जन्म लिए हैं जिनका कुछ एक अनुबंध है, जिनके एक नियम है। ठीक, उन्होंने कहा उसकी शांति का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। आज भी प्रकृति के समक्ष विज्ञान से गर्वित मानव बोना ही तो है। भूकंप के रहस्यों के जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिला भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध माने पुल बना करके बड़ी बड़ी मात्रा में नदी के जल भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? बोले अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप होता है और वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शांत हुए ये पांच तत्व ही भूतल की योग क्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करते हैं। निश्चय ही अशांत ये ही महाविनाशक उपस्थित करते हैं। मतलब अगर ये बिगड़े, पांच तत्वों में कोई एक बिगड़ा तो समझ लेना कि भूकंप आना निश्चित है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया है ना? अनुवाद समझ में आया? आगे चलते हैं। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए आपकी अगली क्लास लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ते रहें। कोई ये कहता है सर मैं इस मीडियम का हूँ, इस मीडियम का हूँ, इस यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, एमपी से हूँ, बिल्कुल निश्चिंत भाव से रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं, देखें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यत्र तत्र सर्वत्र, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा 100% फ्री एजुकेशन दी जा रही है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और प्ले लिस्ट में जाकर के संपूर्ण कोर्स को फ्री में पढ़ना होता है। और वो भी ऐसा नहीं है आधा अधूरा आपको मिल रहा हो, सीक्वेंस के साथ आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा। एक चैप्टर के साथ में आपको वन शॉट रिवीजन के साथ पूरा चैप्टर पार्ट बाय पार्ट में मिलेगा, वन शॉट मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, एमआईक्यू मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। भैया जाने क्या क्या मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स के बराबर तो कोई आपको नहीं दे रहा है। मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से दोनों ही माध्यम में अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो जल्दी संपर्क कर लीजिएगा। उसके लिए कहां जाना होगा तो आपको मैं बता दूं, नीचे आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा और ये जानकारी जल्दी से जल्दी आप आग की तरह फैलाते जाइएगा। सगे संबंधी, मित्र, यार, भाई, बहन जो भी हो, कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक सबको आप शेयर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।